नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स में। आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे और इसमें हम ये समझेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जिसमें पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 अगर इस फॉर्म में है, तो इनका जो सम होगा वो हम इस तरीके से डिनोट करेंगे Z1 प्लस Z2। और इसमें इनका एडिशन इस तरीके से होता है कि जो रियल पार्ट है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के वो ऐड करे जाएंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो ऐड करे जाएंगे। तो जो ये आएगा यही हमारा सम ऑफ या एडिशन कहलाएगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, तो इस केस में अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है तो इसका जो ये रियल पार्ट है और इसका जो ये रियल पार्ट है ये दोनों आपस में ऐड होंगे, और ये इसका जो इमेजिनरी पार्ट है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में ऐड होंगे। तो ऐड करके जो सम हमारा आएगा यही हमारा एडिशन इस तरीके से परफॉर्म होता है। तो ये सिंपल सी बात है हमारे एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में हमें हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। जैसे इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर था। जब हमने इनको ऐड करा तो रिजल्ट में भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला। तो ये जो रिजल्ट्स हैं इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हमने Z1 यानी जो हमारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऐड करें, या पहले दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें पहले वाले के साथ, तो दोनों में जो रिजल्ट आएंगे वो भी सेम रहेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर मान लीजिए हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1, Z2 एंड Z3, तो अगर हमें इन तीनों को ऐड करना है तो या तो हम पहले दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसे थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड कर दें, या फिर हम लास्ट के दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा उसे फर्स्ट से ऐड कर दें। तो उसमें भी हमारे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो रिजल्ट सेम ही रहेगा, यानी उनका जो सम हमें मिलेगा वो सेम रहेगा। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z और एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 0। 0 का मतलब यहाँ पे ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो, तो हम इसको इस तरीके से कहेंगे। तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, तो जब हम भी Z को 0 से ऐड करें, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर से, या 0 को Z से ऐड करें, तो रिजल्ट में हमें हमेशा अपना ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। मतलब जो हमारी आइडेंटिटी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की वो रिटेन रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से जो लास्ट है वो है हमारा एडिटिव इनवर्स। यानी कि अगर हमारे पास ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर हम उसको ऐड कर दें, या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड कर दें, तो रिजल्ट में हमें 0 मिल जाएगा। यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे ऐड करने पे 0 मिल जाए, तो वो जो एडिशन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो नेगेटिव Z जो है वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो ये 5 मेन प्रॉपर्टीज हैं हमारी एडिशन के अंदर। अब नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं तो ये किस तरीके से परफॉर्म होंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इस फॉर्म में और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इस फॉर्म में, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो वैसे ही होगा एडिशन की तरह कि हम ऐड कर देंगे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर को। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें माइनस करना है तो इसके सिंबल्स को नेगेटिव कर दिया जाएगा। तो ये C प्लस आयोटा D जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और फिर एडिशन की तरह जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो इस तरीके से ये A माइनस C आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में B माइनस D आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ जो कि है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस फॉर्म में है तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो इस तरीके से डिनोट करा जाएगा। और हम इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे परफॉर्म करेंगे अब हम उसे देखते हैं। तो अगर ये हमारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनका जो ये प्रोडक्ट है हम इस तरीके से शो करेंगे कि पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, और इसी तरीके से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा आएगा a इंटू सी प्लस आईओटा a इंटू डी, और ये आएगा हमारा आईओटा b इंटू सी और आईओटा स्क्वायर b इंटू डी। इस केस में ये हमारा बचा a इंटू सी, इन दोनों में i कॉमन आ रहा है तो हम i कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे ये आई स्क्वायर आ रहा है तो क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि आई की जो वैल्यू है वो नेगेटिव रूट वन होती है, तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें बोथ साइड तो आई स्क्वायर की वैल्यू हमें नेगेटिव वन मिलेगी, और नेगेटिव वन एक पूरे तरीके से रियल नंबर है। तो नेगेटिव वन जैसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये नेगेटिव वन इंटू बी डी जो है ये हमारा आ जाएगा माइनस। अब क्योंकि ये दोनों हमारे रियल पार्ट्स हैं तो हम रियल पार्ट्स को एक तरफ कर देते हैं, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है इसको एक तरफ कर देते हैं। तो ये जो पार्ट आ रहा है यही हमारा Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट होगा। तो अब अगर हमें कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है तो हम उनका प्रोडक्ट डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल नंबर्स का प्रोडक्ट माइनस इमेजिनरी नंबर्स का प्रोडक्ट, और प्लस में इमेजिनरी पार्ट जो होगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट के प्रोडक्ट्स का सम होगा। तो या तो हम इस बात को ध्यान में रख लें कि इनके प्रोडक्ट में ये बातें रहेंगी, या फिर हम नॉर्मली इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके सही हैं, इन दोनों तरीकों से ही हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इन मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करा है तो रिजल्ट में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, तो अगर हम Z1 को मल्टीप्लाई करें Z2 से या फिर हम Z2 को मल्टीप्लाई करें Z1 से, तो दोनों के रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, दोनों के रिजल्ट आपस में सेम रहेंगे। तो ये बात है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। इसमें यह कहा गया कि अगर हमारे पास कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1, Z2 और Z3, तो अगर हमने Z1 और Z2 का प्रोडक्ट करा और जो भी रिजल्ट आएगा उसे Z3 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर हमने Z1 को मल्टीप्लाई करा Z2 और Z3 के प्रोडक्ट से, तो इन दोनों के ही रिजल्ट में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, दोनों के रिजल्ट सेम रहेंगे, ताकि हम इसे किसी भी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करें इनके रिजल्ट्स में कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो रिजल्ट में हमारा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा, यानी 1 जो है यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो 1 क्योंकि पूरे तरीके से एक प्योरली रियल नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 रहेगा। तो ये 1 जो है वो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इस नंबर को अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमारा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। ये है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके इनवर्स से उसको मल्टीप्लाई करा जाए तो रिजल्ट में हमें 1 मिलेगा। इस इनवर्स को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और यही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं कि Z इनवर्स इज 1/Z। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। 6 जो प्रॉपर्टी है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और हमें उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों तरीके से परफॉर्म करना है, तो मान लीजिए अगर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है
सेकंड और थर्ड के एडिशन के साथ। तो हाँ, या तो हम इन दोनों को एडिशन करके Z1 से मल्टीप्लाई कर दें, या इन दोनों को सेपरेटली प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों में के रिजल्ट्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये जो लॉ है, ये हमारा लॉ कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है हमारे मल्टीप्लीकेशन के अंदर। लास्ट जो ऑपरेशन है वो है हमारा डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से डिवाइड होंगे? अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और Z2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो हमारे लिए इसका डिवीजन जो है वो डिफाइन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर Z2 0 के इक्वल नहीं है तो इसका डिवीजन हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब इस तरीके से हमने इसको डिनोट करा तो Z1 इंटू 1/Z2 लिखेंगे। 1/Z2 का मीनिंग यहाँ पे होगा कि Z2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमें चाहिए। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही हमारा ये डिवीजन कहलाएगा। तो डिवीजन में भी हम मल्टीप्लीकेशन ही परफॉर्म करेंगे उसके इनवर्स के साथ। अब ये इनवर्स कैसे कैलकुलेट होता है, ये कैसे निकाला जाता है, ये चारों ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होते हैं, तो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां पे ये चारों ऑपरेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और समझ आ जाए। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, जहां पे Z1 जो है वो है 6 + 3 आयोटा और Z2 जो है वो है 3 - आयोटा। और हमें फाइंड आउट करने को कहा गया है कि इनका एडिशन फाइंड करें, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले हम एडिशन से स्टार्ट करते हैं। तो Z1 + Z2 जो है वो इक्वल होगा, तो Z1 को अगर हम यहां उतारें 6 + 3 आयोटा और प्लस Z2 अगर हम उतारें यहाँ पे 3 - आयोटा, तो इनका जो एडिशन है वो इस तरीके से परफॉर्म होगा कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा। तो यानी ये 6 जो है ये 3 के साथ ऐड होगा और प्लस ये 3 जो है I - आयोटा के साथ ऐड होगा। तो ये वैल्यू आ जाती है 9 और ये वैल्यू आ जाती है 2I। यही हमारा Z1 + Z2 होगा। तो इस तरीके से हमारा एडिशन परफॉर्म होगा। अब हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो जो सब्ट्रैक्शन है Z1 - Z2 वो इस तरीके से परफॉर्म होता है कि Z1 को हम एडिशन की तरह ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन Z2 का नेगेटिव, मतलब जो सेकंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको नेगेटिव में चेंज करके। तो Z1 हमारा जो था वो 6 + 3 आयोटा हो गया। इसको हम ऐड करेंगे Z2 के नेगेटिव से, क्योंकि अब ये Z2 है तो इसका जो नेगेटिव है तो 3 जो है वो -3 में चेंज हो जाएगा, -I जो है वो +I में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको अब एडिशन की तरह ही परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे रियल पार्ट्स रियल के साथ ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होंगे। तो यहाँ पे इस केस में ये 3 आ जाता है और ये 4I है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई Z1 - Z2 की। थर्ड जो पार्ट है वो है हमारा मल्टीप्लीकेशन का। तो जब हम इस मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे Z1 × Z2, तो ये हमारा परफॉर्म होगा Z1 की वैल्यू × Z2 की वैल्यू। तो इस केस में हम पहले 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - आयोटा से और 3I को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - तो ये हमारी वैल्यू आएगी 18, ये हमारी वैल्यू आएगी 9। तो ये हमारा 18, ये -6 + 9 जो है ये +3 आयोटा आ जाएगा। I² की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये +3 आ जाएगा, क्योंकि I² जो है वो -1 के इक्वल है। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 21 प्लस ये हमारा प्रोडक्ट है Z1 × Z2 का। अब जो लास्ट ऑपरेशन है वो है हमारा डिवीजन का, कि Z1 / Z2। अभी डिवीजन इस तरीके से परफॉर्म होगा कि Z1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे Z2 के रेसिप्रोकल से, और Z2 का जो रेसिप्रोकल है वो बेसिकली Z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, और फिर हम इसको मल्टीप्लिकेशन की तरह ही परफॉर्म करेंगे। लेकिन Z2 का इनवर्स कैसे निकाला जाएगा? तो देखो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि Z2 हमें क्या गिवन था। तो Z2 जो है वो इक्वल था 3 -
आयोटा के, तो हम कह सकते हैं कि 1/Z2 जो है वो हमारा इक्वल होगा 1/। अब जब भी हमारा कोई भी इमेजिनरी नंबर डिनोमिनेटर में होता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, यानी उसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें इसके कॉन्जुगेट से, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3+, और यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस, तो ये हमारा आ गया 3+i, और ये हमारा हो गया 9+1। तो हम ये कह सकते हैं कि Z2 का जो इनवर्स है वो 3+i/10 के इक्वल है। हम ये Z2 का इनवर्स ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो ये Z2 था, या हम यहाँ पे कहेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम इनवर्स निकाल रहे हैं तो वो इक्वल होता है Z के कॉन्जुगेट से, क्योंकि यहाँ पे जो ये 3 - i था इसका कॉन्जुगेट ऊपर आ गया, और ये जो है ये है मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर, क्योंकि हमने इनके दोनों पार्ट का स्क्वायर करा है। बस फर्क इसमें यह है कि स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हम ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमें हमारा Z2 का इनवर्स आ गया। अब हम चलते हैं हमारे इस पार्ट पे। तो यहां पे अगर हम Z1 की वैल्यू लें जो कि थी 6+3i, और Z2 इनवर्स की वैल्यू, तो इसमें अगर रियल और इमेजिनरी अगर हम सेपरेट करें तो ये 3/10, तो ये हमारा 3/10, तो ये इस तरीके से आएगा। अब अगर हम इस पार्ट को मल्टीप्लाई करें, इसे हम साइड में कैलकुलेशन करेंगे इसकी। अब इस पार्ट को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो ये 6 × 3, मतलब पहले हम इस 6 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, तो ये हमारा आ जाएगा 18/10 प्लस 6/10i। सिमिलरली फिर हम 3 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये आएगा 9 और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो -3 और 18 ये आ जाएगा 15/10, और ये 6 और 9 15। इसको अगर हम और रिड्यूस करेंगे तो ये रिड्यूस करके हमारा आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2। यही हमारा डिवीजन है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस तरीके से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, नहीं तो हम इस तरीके से भी आइडेंटिटी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की अब आप प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करके फिर न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक इन सारे ऑपरेशंस को और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। धन्यवाद।